स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। तो हमने स्टार्ट की थी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री यूनिट नंबर 1। यूनिट का नाम है केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। उसका लेक्चर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओके। और हमने उस लेक्चर में नॉन रिड्यूसिबल शुगर और रिड्यूसिबल शुगर भी कवर करा था। और एक बात और थी जो मैंने कहा था कि मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी कि जो आपके कुछ डाइसैकेराइड्स होते हैं वो रिड्यूसिबल होते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं वो नॉन रिड्यूसिबल होते हैं। ऐसा क्यों? तो वो बात मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, क्योंकि उसके लिए आपको जो भी कंपाउंड्स इसमें हम पढ़ने वाले जो भी शुगर्स हैं तो उसको आपको स्ट्रक्चर आपको जानकारी उसकी होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है, कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप की वजह से होता है। जब आप सारे स्ट्रक्चर्स देख लोगे तब आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ बाद में बताऊंगी। ओके। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्लूकोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर देखेंगे और उसकी ग्लूकोज की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, लैब मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड एंड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम देखने वाले हैं। ओके। तो कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ ऐड ऑन करे हैं ग्लूकोज के बारे में। क्या है? ग्लूकोज एक बहुत ही कॉमन मोनोसैकेराइड है, ये तो भाई सबको पता है ना। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेक्स्ट्रोज शुगर एंड ऑल्सो नोन एज ग्रेप शुगर। तो जो ग्लूकोज है आपकी वो अंगूरों में या फिर अंगूर में है, उसमें 20% लगभग होती है, इसलिए इसको हम अंगूर शर्करा या फिर ग्रेप शुगर के नाम से भी जानते हैं। और डेक्स्ट्रोज जो है वो इस वजह से इसको डेक्स्ट्रोज शुगर कहते हैं क्योंकि ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं तरफ घुमा दें उसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं। और जो आपका ग्लूकोज होता है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को दाईं ओर घुमा देता है, इसलिए हम इसको डेक्स्ट्रोज शुगर कहते हैं। ओके। चलिए इसको हम इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर के थ्रू भी आपको बताती हूँ। तो देखिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H12O6। इसमें मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो आपकी ग्लूकोज होती है वो एक एल्डोज शुगर होती है। एल्डोज शुगर का मतलब होता है इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड होगा और साथ ही साथ इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होते हैं। हमने कहा कि ये एक डेक्स्ट्रोज शुगर है। डेक्स्ट्रोज शुगर क्यों? क्योंकि इसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो दाईं तरफ घुमा दिया, इसलिए। ओके। तो इसमें देखने के लिए हम यहाँ नीचे से देखते हैं। यहाँ पर अगर आपका OH ग्रुप इस तरफ होता तो ये एल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होती, लेकिन यहाँ पर आपका जो ये OH समूह है वो इस तरफ है, यानी कि राइट हैंड साइड है, इसलिए ये D या फिर कहें प्लस ग्लूकोज शुगर है। ओके। इतना चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज के बारे में। सबसे पहले लैब मेथड। लैब में हम ग्लूकोज को किस प्रकार से बनाते हैं? सुक्रोज, आप सब जानते हैं सुक्रोज का फॉर्मूला, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, C12H22O11। जब हम सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करते हैं किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 की, या फिर यहाँ पर HCl भी हो सकता है। आप H2SO4 भी ले सकते हो, HCl भी ले सकते हो। ओके। डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में जब हम सुक्रोज को तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के इक्विवेलेंट अमाउंट्स आपको मिलते हैं, इक्वल अमाउंट मिलते हैं आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज के। ओके। ये तो हो गया आपका लैब मेथड। क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं इंडस्ट्रियल मेथड में, देखते हैं भाई कैसे बनाते हैं। तो स्टार्च आप सब जानते हो, C6H10O5 होल एन। ये क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। जब पॉलीसैकेराइड यानी कि स्टार्च को हम हाइड्रोलाइज करेंगे, इसके लिए रिक्वायर्ड होता है हाई टेम्परेचर, 393 केल्विन टेम्परेचर दिया है हमने, और हाई प्रेशर 3 से 4 ATM। ATM का मतलब है यहाँ पर एटमॉस्फेयर, दाब का मात्रक एटमॉस्फेयर। ओके। एंड डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हमने क्या किया? स्टार्च को हाइड्रोलाइज किया, तो आपको N मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्राप्त हुआ। ओके। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भाई क्या कहती हैं? इट इज़ अ स्वीट वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। सबको पता है भाई ग्लूकोज स्वीट होती है और वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है, राइट। इट इज़ सल्यूबल इन वाटर एंड इनसल्यूबल इन एल्कोहल। ये वाटर में सल्यूबल होती है और एल्कोहल में इनसल्यूबल होती है।
और इसका मेल्टिंग पॉइंट 146 डिग्री सेल्सियस होता है। अब बात करते हैं हम किसकी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया है, आपको एक चार्ट पहले बना दिया है कि आप बेसिकली ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ने वाले हो। तो यहाँ से जब ये आपका जो है, आप जब रिवीजन करोगे ना, तब आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। आपको रिएक्शंस नहीं देखनी, आप देखो ये रिएक्शन है, इसमें किस प्रकार से कैसे कैसी रिएक्शन हो रही है, अपने आप से आपको इस चार्ट के हेल्प से रिवाइज करने में हेल्प मिलेगी। एंड यस, साथ के साथ में नोट्स भी बनाइए। और हाँ, मैं बहुत जल्द मतलब टेलीग्राम चैनल भी बना दूँगी, वहाँ पर मैं आपको ये नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगी। देखूँगी, मतलब मुझे आता नहीं, अभी सीखूँगी, बट बहुत जल्द मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊँगी। ओके, तो चलिए अब इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। तो ये जो आपका ग्लूकोज है, इसमें हमने देखा एल्डिहाइडिक समूह भी है और हाइड्रोक्सिल समूह भी है। तो मतलब ये दोनों समूह की रिएक्शंस देगा, ऑक्सीडेशन भी होगा इसमें, तो रिडक्शन भी होगा। और कुछ ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जो ये प्रूव करेंगे कि इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आपसे पेपर में ये क्वेश्चन आए कि बताइए ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो ये बताए कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो उसके लिए आप ये रिएक्शन कर सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई। सबसे पहले रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। पहले हम ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जहाँ पर कहाँ पर रिएक्शन हो रही होगी, एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से जो रिएक्शंस हो रही होंगी हम पहले वो देखेंगे। तो पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे। किसकी प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर की प्रेजेंस में। जो आपका ब्रोमीन वाटर होता है ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग, बहुत वीक, स्ट्रॉन्ग की जगह ये एक बहुत वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओके, मतलब हम इसका यूज कब करेंगे, जब हमें चाहिए कि ये आपका ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इनको रिड्यूस ना करे, ये सिर्फ आपका ये इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को ही रिड्यूस करे। तो हमने क्या लिया, ब्रोमीन वाटर, इसलिए हमने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया। ओके, तो ये क्या करेगा, ये इस एल्डिहाइड समूह को रिड्यूस करके इसको कार्बोक्सिलिक समूह में बदल देगा। तो क्या बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड। सबको पता है कि जब एल्डिहाइड जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, सबको पता है ये बात। चलिए दूसरी रिएक्शन है हमारी, रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड। अब हमने यहाँ पर नाइट्रिक एसिड क्यों लिया, क्योंकि हमें इस ग्लूकोज का ऊपर वाला टर्मिनल को भी हमें ऑक्सीडाइज कराना है और इस नीचे वाले टर्मिनल को भी ऑक्सीडाइज कराना है। हमें इन दोनों टर्मिनल्स को ऑक्सीडाइज कराना है। और ये जो आपका HNO3 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो इस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करके ग्लूकोसैकरिक एसिड बनाता है। ओके, तो यहाँ पर ये आपका एल्डिहाइडिक जो समूह है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह में, और ये आपका हाइड्रोक्सिल समूह भी ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक समूह में। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ऑक्सीडेशन विथ टॉलेंस रिएजेंट। ये आपकी जो दोनों रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन विथ टॉलेंस रिएजेंट एंड फेलिंग सोल्यूशन, ये बताती है कि जो ये आपकी शुगर है, ग्लूकोज शुगर, ये एक प्रकार की शुगर है। ओके, तो जब आपका ये ग्लूकोज टॉलेंट रिएजेंट के साथ में अभिक्रिया करता है तो रजत दर्पण देता है, ये सिल्वर मिरर बनता है, यानी कि ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और इसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इससे हमें सिल्वर दर्पण, ये जो आपका साइन है ये बताता है कि मिली है। ओके, तो ये जब यहाँ पर इसको ऑक्सीडाइज करेगा फिर से वही बन जाएगा जो हमने आगे देखा था, क्या, ग्लूकोनिक एसिड। ओके, और नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी ऑक्सीडेशन विथ फेलिंग सोल्यूशन। इसी प्रकार से आपका जो ग्लूकोज है वो फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करके खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा ग्लूकोनिक एसिड में, और इस फेलिंग सोल्यूशन को रेड प्रेसिपिटेट में रिड्यूस कर देगा, जिससे हमें फेलिंग सोल्यूशन की रेड PPT मिलेगी। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विथ HCN। जो आपकी ये रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन है, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलेमीन एंड रिएक्शन विथ HCN। ये रिएक्शन आपकी ये प्रूव करती हैं कि जो ये आपकी ग्लूकोज शुगर है इसमें एक कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है। कार्बोनिल समूह सबको पता होगा ना, कुछ इस प्रकार से इसका बेसिक साइन होता है कार्बोनिल समूह का। यहाँ पर आप R जोड़ दो तो ये एस्टर बन गया,
ठीक है। इसी प्रकार से कीटोन हो गया, एमाइड हो गया, एस्टर हो गए, एसिटिक एनहाइड्राइड हो गए, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सारे आपके क्या होते हैं, कार्बोनिल समूह। जिसमें आपको ये यूनिट दिख जाए इसका मतलब कि वो क्या है, कार्बोनिल समूह है। ठीक है। तो जब ये HCN रिएक्शन करेगा इससे, तो यहाँ पर इस एल्डिहाइड समूह पर जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है। तो जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोसाइनोहाइड्रेन। ठीक है, क्या बनेगा, ग्लूकोसाइनोहाइड्रेन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास रिएक्शन विथ NH2OH। जब ये ग्लूकोज NH2OH से रिएक्शन करेगा, इसको हम एक प्रकार से योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ निकल तो रहा नहीं है, जो भी है हमारा यहीं पर जुड़ जाए, तो इसलिए हम इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या बना हमारे पास, ग्लूकोज ऑक्सिम। ठीक, चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी रिएक्शन विथ HI एंड रेड फॉस्फोरस, प्रेजेंस ऑफ 6 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। ये जो रिएक्शन है आपकी HIN फास्फोरस के साथ जो रिएक्शन है वो ये बताता है कि ग्लूकोज में 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेट चेन में। ये आपकी इस बात का प्रूफ है। ये रिएक्शन क्या होता है, जब हम HI और फिर रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में 373 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करते हैं ग्लूकोज को, तो आपको नॉर्मल हेक्सेन एंड 2-आइडोहेक्सेन का मिक्सचर प्राप्त होता है। ये देखिए यहाँ पर आपकी ये रिएक्शन 373 था ना, 373 डिग्री केल्विन, राइट। तो हमने क्या किया, ग्लूकोज को जब रेड फास्फोरस और HI के साथ रिएक्शन कराया, तो ये जो आपके OH ग्रुप हैं ये हट जाएंगे और यहाँ पर आपको नॉर्मल हेक्सेन एंड 2-आइडोहेक्सेन का मिश्रण प्राप्त होगा। ओके, अब ये नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए। ये रिएक्शन हमें बताएगी कि जो आपकी ग्लूकोज होती है उसमें 5 हाइड्रोक्सिल समूह प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एसिड क्लोराइड, आप एसिटिक एनहाइड्राइड भी लेके करा सकते हो, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ भी करा सकते हो। मैंने सिर्फ एक ली है, ऐसे ही सारी रिएक्शंस होंगी अगर आपको प्रूव करनी है। ओके, तो हमने क्या किया, 5 मॉलिक्यूल्स लिए किसके, एसिड क्लोराइड की, उसकी रिएक्शन कराई ग्लूकोज से। तो यहाँ पर आपके ये H हट के इन 5 Cl से मिलके 5 HCl निकल जाएगा और जो भी बचेगा आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। ओके, इससे क्या मिलेगा हमें, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बना, ग्लूकोज। यहाँ पर एक एक पॉइंट क्लियर करने की कोशिश करी है। आई होप आपकी कोई डाउट नहीं बचे हो, बट अगर फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आई हो, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। अगर उस तरीके से आपको समझ में नहीं आए कमेंट के ज़रिए, तो मैं आपका वो डाउट जो है नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर लूँगी। ओके, तो हम इसी प्रकार से लगभग इस यूनिट को कंप्लीट करने में 12 से 13 लेक्चर लगेंगे। हो सकता है इससे ज़्यादा भी लग जाए, क्योंकि हम चीज़ें बहुत डिटेल में कवर करेंगे। ऐसे हवा में पढ़ने वाले नहीं हैं, बहुत अच्छे से हम चीज़ों को कवर करेंगे और बहुत डिटेल में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।